हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता और आज मैं आपके लिए अनुपात यानी रेशियो का एक टॉपिक लेके आई हूं जिसमें आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 5:3। इनके अनुपात में थे और 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, अनुपात चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको पहले ये तो पता हो कि लड़के और लड़कियां कितने हैं, है ना। ये 400 विद्यार्थी तो टोटल है, ना लड़कों का पता ना लड़कियों का पता। और आप टोटल में अगर 50 जोड़ भी देते हो लड़कियों की संख्या, तो आप क्लियरली ये नहीं बता पाओगे कि लड़कियों का इतना अनुपात है और लड़कों का। क्यों? क्योंकि अपने को पहले नंबर नहीं पता है लड़कियों का, है ना। मतलब पहले 400 में से कितनी लड़कियां हैं कि आपको ये पता है, नहीं पता है। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, पहले सिर्फ लड़कियों का अनुपात निकालेंगे, ठीक है, और फिर लड़कों का अनुपात। तो जिससे क्या होगा, अनुपात बोटियो नंबर, ठीक है। अनुपात तो दिया हुआ है 5:3 यानी 5:3 दिया हुआ है, जिससे अपने को 400 में से ये पता करना है कि कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के। पहला पड़ाव इस प्रश्न का यही है, यानी क्वेश्चन का आंसर यही से स्टार्ट होगा। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए, 400 विद्यार्थी मैंने यहाँ लिख दिया है, 400 विद्यार्थी है, 5:3 में है। तो 5:3 को आप ये मान सकते हो 5x लेके चल सकते हैं अपन, प्लस 3x को जब आप प्लस करोगे, यानी ये क्या है, लड़कों का रेशियो हो गया 5 और ये हो गया 3 लड़कियों का। तो जब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपका आएगा 8x, है ना। तो ये जो 8x है ये किसके बराबर है, 5 लड़कों का अनुपात और 3 लड़कियों का अनुपात जुड़ के ये पूरी कक्षा के बच्चे बन रहे हैं, 400 बच्चे। तो इसका मतलब जब इन दोनों को भी प्लस किया तो ये दोनों भी 400 के बराबर ही होंगे, है ना। तो 400 बच्चे के बराबर है। अब आप यहाँ से डिवाइड कर दिए, 50 आ गया, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ये x की वैल्यू क्यों निकाली अपन ने, क्योंकि अपने को इस अनुपात यानी इस रेशियो में इसकी वैल्यू रखनी रहेगी, और जब इसकी वैल्यू रखेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 5 × 50, क्योंकि हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया 250, यानी 250। ये लड़कों के रेशियो आ गया, यहाँ पे दिया हुआ है लड़के व लड़कियाँ, है ना। तो लड़के 5 के अनुपात में थे और लड़कियाँ 3 के अनुपात में थी, इसलिए 5 वाला जो हो गए वो लड़के निकल गए। अब जो 3 वाला है यानी 3 × 50 यानी 150 लड़कियाँ हो गई, ठीक, ये हो गया। अब इसको चाहो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। 250 और 150 यही रेशियो में दिया है ना, 5:3 या 5:3। आप चाहो तो देख लो कि 5:3 फिर से आ रहा है या नहीं। देखो, 0 से 0 डिवाइड करेंगे हम, 5 5 और 5 3 तो कितना हो गया, ये 5:3 फिर से आ गया, ठीक है। तो सॉरी, जब ये आ रहा है इसका मतलब हमारा इतना आंसर सही आया कि बॉयज़ कितने हो गए 250, यहाँ बी लिख देती हूँ, यहाँ जी लिख देती हूँ, बॉयज़ और गर्ल्स। तो यहाँ पे 250 बॉयज़ हो गए और 150 गर्ल्स हो गई। ओके, ये इंडिविजुअल नंबर हमको मिल गए। अब प्रश्न में ये दिया है कि 50 लड़कियाँ और बढ़ गई, यानी 150 में और 50 लड़कियाँ मिल गई। यहाँ देखो, 250 बॉयज़ थे, रेशियो में 150 गर्ल्स थी पहले का। अब क्या हुआ, बॉयज़ तो जैसे के वैसे है, लेकिन गर्ल्स में 150 में 50 लड़कियां और जुड़ गई, तो ये कितनी हो गई टोटल लड़कियां, 200 लड़कियां हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पे अब रेशियो चेंज हो जाएगा और यहाँ 200 आ जाएगा। अब उनने क्या बोला, लड़कियां बढ़ गई तथा लड़के और लड़कों का नया अनुपात पूछा है कि क्या होगा। तो रेशियो निकालने के लिए, रेशियो का मतलब क्या होता है कि ये फ्रैक्शन में होता है, 250 अपॉन में आ जाएगा आपका 200, है ना। तो आप चाहो तो इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 एंड 5 4 रेशियो पहले था 5:3, अब हो गया 5:4। ये आपको अनुपात नया मिल गया। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ था नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे घुमा के देते हैं कि आप थोड़ा मे बी कन्फ्यूज़ हो जाओ। देखो, तो सबसे पहले स्टेप आपको समझ में आई, 400 बच्चे हैं टोटल, है ना। 5:3 उनका रेशियो दिया था, लेकिन जब आप इन दोनों रेशियो को प्लस करोगे तो वो इक्वल किसके जाएगा, 400 बच्चों के। फिर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, फिर जब मिल जाए तो x की वैल्यू पुट करना है।
जब x की वैल्यू पुट करोगे तो इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकल जाएगी गर्ल्स एंड बॉयज़ की। उसके बाद उन्होंने जो प्रश्न में दिया है सेम उसी को एज इट इज़ फॉलो करिए। उसमें बोला है लड़कियों की संख्या 50 बढ़ गई तो 150 गर्ल्स थी, उसमें से 50 गर्ल्स और बढ़ा दी, टोटल गर्ल्स 200 हो गई। अब डायरेक्टली आप रेशियो निकाल सकते हो, 150 से आप 200 कर दो और 200 और 250 का आपने रेशियो निकाल दिया, जो कि आपका आया 5:4। ठीक है, तो होपफुली आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।